क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही अमीर होता है और कोई गरीब? क्यों कोई जन्म से ही बुद्धिमान होता है और कोई अज्ञानी? क्यों कोई अच्छे घर में जन्म लेता है और कोई दुखों से भरे जीवन में? इन सभी सवालों का उत्तर है कर्म। और आज हम जानेंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कर्म का अर्थ है जो हम सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया कर्म ही है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म पिछले जन्मों के जमा हुए कर्म है। प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं और क्रियामान कर्म जो हम इस जीवन में कर रहे हैं। हमारा हर कर्म एक बीज की तरह है और जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही फल मिलता है। इसीलिए कहा गया है, यत भाव तत भवति। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगला जन्म कैसे तय किया जाता है? भगवद गीता और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के समय मन जिस भावना में होता है और जीवन भर के कर्म जैसे होते हैं, उन्हीं के आधार पर आत्मा को अगला जन्म मिलता है। लेकिन वह भावना बनती कैसे है? वह भावना बनती है हमारे कर्मों से। यदि हम जीवन भर लोभ, क्रोध, हिंसा और पाप में लिप्त रहे तो अंत में वैसे ही प्रवृत्तियां हावी होंगी और आत्मा वैसे ही योनि में जन्म लेंगी, कभी कुत्ता, कभी सांप और कभी सुअर। लेकिन यदि हमने सेवा, प्रेम, दया, भक्ति और सत्य से जीवन जिया है तो अगला जन्म मानव या मुक्ति के मार्ग पर हो सकता है। तो आइए आज इस गुरु और शिष्य की कहानी के माध्यम से समझते हैं इस विषय को। गुरु जी कहते हैं, शिष्य, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझाने जा रहा हूँ। जैसा कर्म वैसा जन्म। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, बल्कि यह जीवन से आगे अगले जन्मों तक भी जाता है। चलो तुम्हें एक पंडित की सच्ची कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रतिष्ठित पंडित रहते थे। उनका नाम था पंडित हरिदत्त। विद्या, वेद, पुराणों में पारंगत, पर लोग उनसे डरते थे क्योंकि वह विद्या का उपयोग केवल दिखावे और घमंड के लिए करते थे। पंडित हरिदत्त बहुत ज्ञानी थे, पर साथ ही बेहद अभिमानी। जो उनसे सहमत नहीं होता तो वह उसे अपमानित कर देते, गरीब भक्तों का मजाक उड़ाते और मंदिर में केवल अमीरों की पूजा स्वीकार करते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में मंदिर आया और भगवान को फूल चढ़ाने लगा। तब पंडित ने उसे रोक दिया। पंडित ने कड़क आवाज में बोला, अरे, तुझ जैसे अपवित्र लोग मंदिर को गंदा करते हैं, चल जा यहाँ से। तब बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में बोला, पंडित जी, भगवान को भाव चाहिए, भोग नहीं। तब पंडित हंसते हुए बोला, तेरे जैसे को भगवान क्या देखेंगे, चल जा, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा तू। कुछ समय बाद वही पंडित एक नदी के किनारे स्नान करने गए। वहाँ उन्हें एक साधु मिले। वह साधु दिव्य दृष्टि वाले थे। साधु ने पंडित से बोला, पंडित जी, आपके कर्म आपको आगे ले जा रहे हैं, लेकिन यह घमंड आपको बहुत नीचे गिरा देगा। पंडित हंसते हुए बोले, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, मुझे उपदेश मत दो। तब साधु ने कहा, ठीक है, अब समय ही सिखाएगा आपको। कुछ वर्ष बीते और पंडित हरिदत्त की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्होंने जीवन में भक्ति नहीं, केवल अहंकार किया था। अगले जन्म में वह एक गधा बने। हाँ, एक गधा।
जो अब मंदिर के पास ही लकड़ी ढोता था। अब लोग उसे डंडों से मारते और उपहास उड़ाते, पर उसकी आत्मा जानती थी कि यह उसी के कर्मों का ही फल है। तब शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच इतना बड़ा फर्क पड़ता है हमारे कर्मों से? तब गुरुजी ने कहा, हाँ शिष्य, जीवन ही बीज है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। यदि तुम्हारे कर्म अहंकार और अन्याय से भरे हुए हैं तो जन्म भी उसी अनुसार होगा, चाहे कितनी भी विद्या क्यों ना हो। याद रखो, कर्म ही धर्म है। भक्ति, सेवा, नम्रता, यही सच्चा ज्ञान है। विद्या का अभिमान नहीं, उसका सदुपयोग करो, तभी अगला जन्म भी दिव्य होगा। जैसा कर्म वैसा जन्म। अहंकार से नहीं, भक्ति से जीवन महान बनता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप अपने अगले जन्म को सुंदर बनाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अच्छे कर्म करूँगा। हम फिर मिलेंगे अगली कथा में। जय श्री राम, जय हनुमान।